ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जीके जीएस सेट नंबर 15 करने वाले हैं। सेट नंबर 15 अभी तक हमने 14 सेट कर लिया है और इसका हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और ये वीडियो मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाता हूँ ताकि आपका महज 15 से 18 मिनट के बीच में 45 क्वेश्चन करके चला जाऊँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मेल सही नहीं है, यानी किसका मेल सही नहीं है ये हमसे पूछा गया है। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? देखिए, राष्ट्रपति का इसमें सारा राज्यपाल का बात किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 153 कह रहा है कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल का कार्य नहीं होता है। अनुच्छेद 153 में क्या होता है? राज्यों में राज्यपाल होगा, हर एक राज्य में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 यही कहता है। अनुच्छेद 156 जो है ये कहता है कि राज्यपाल का पदावधि या राज्यपाल का कार्यकाल 156 कहते हैं। 154 क्या कहता है? 154 अनुच्छेद में कहा जाता है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति जो होती है वो राज्यपाल होता है। 155 की बात की जाए तो राज्यपाल को हटाना या उसको नियुक्त करना अनुच्छेद 155 कहता है। तो कौन मेल नहीं खा रहा? तो ऑप्शन ए मेल नहीं खा रहा। इसमें राज्यों में राज्यपाल होगा ये कहा गया है, जबकि यहाँ राज्यपाल का कार्यकाल कहा गया है। तो ऑप्शन ए मेल नहीं खा रहा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने मराठों को हराया था और यह युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कब? 1905 ईस्वी में इसका संस्थापक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपर 301 संबंधित है। तो सुपर 301 जो है वह मुक्त व्यापार के में अवरोध से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सुपर 301 का प्रयोग अमेरिका उस देश के विरोध करता है, अमेरिका जो उसके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाता है, यानी अमेरिका के जो व्यापारिक को नुकसान पहुंचाता है ना, उसके अगेंस्ट में वो करता है सुपर 301, ठीक है। यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है। ये अमेरिका व्यापार का एक धारा है जो अपने आयात में उस सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बल कोष की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र बल कोष की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यूनिसेफ को 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईसीएम का मुख्य केंद्र है। तो ईसीएम का मतलब होता है यूरोपियन कॉमन मार्केट। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऊपर कर लेते हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया, ये दोनों सही है। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, ये भी सही है। कुछ तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो सभी को क्या कहा जाता है? तो इसे तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए भी बराबर क्या होता है? एन लेमडा होता है। अगर हमको एन निकालना है तो भी बाई लेमडा कर देंगे इसी तरीके से। और ध्वनि का जो चाल होता है भी बराबर 332 मीटर पर सेकेंड, या इसे हम कह सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश में होता है। ठीक है। एन बराबर 1/t भी हम कहते हैं, जहाँ एन आवृत्ति है और टी आवर्तकाल होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किताबों को रखकर पढ़ने के लिए उसे कितने क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना होगा। तो देखिए 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ठीक है। यहाँ भी हमारे पास कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1/f बराबर 1 माइनस का 40 माइनस u हमारा 25 सेंटीमीटर, 1 माइनस 25। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 5 माइनस 25 बटे 200, यानी कि 3/200। तो यहाँ से 3/200 हो जाएगा। तो p क्या हो जाएगा? 100/f, क्योंकि p बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा p बराबर 100/f। ठीक है। तो 100/f हो जाएगा। तो 1/f हमारे पास आ गया था 300/200। तो 100/200/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/2। तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5 डायोप्टर। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला हमको वही लगाना है, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अगर हमको f निकालना है तो ये चला जाएगा, तो 1/v इधर आएगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हमको निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट, विभवांतर 40 वोल्ट 0.5 सी के आवेश को प्रवेशित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो भी हमारे पास कितना दिया है? 40 वोल्ट, और Q दिया है 0.5 कूलम। ठीक है। तो V बराबर क्या होता है? W/Q। तो यहाँ से W निकालना है, तो V इंटू Q हो जाएगा, बस 40 गुना 0.5 यानी कि 20 जूल। 20 जूल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या करना होगा? 3 संयोजकता वाली अशुद्धता। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब शुद्ध और चालक होता है ना, उसमें त्रिसंयोजित तत्व होते हैं। जैसे तो 3 संयोजकता हमको चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवहन होता है। संवहन क्या होता है? तो द्रव तथा गैस दोनों में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है विकिरण। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बादल की उपस्थिति में पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरण ऊष्मा ऊपर ना जाकर बादल एवं पृथ्वी के बीच में ही बना रहता है, इसलिए रात
रात को गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन निर्मल रात में पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का परित्याग करने पर आसानी से होने के कारण निर्मल रात ठंडा होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है कहाँ पे? तो स्टील में सबसे ज़्यादा तेज करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो उनके विस्तार का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 5:3, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा? √I1/I2, तो यही तो है 25/9, तो 25√25/9 यानी कि 5/3, तो 5:3, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक संयोजन अभिक्रिया डैश हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और केवल एक उत्पाद हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैलाथिन क्या है? तो मैलाथिन जो होता है आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है। क्या है? आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो इसमें मीठी महक कौन है? तो एस्टर जो होता है वो मीठी महक वाला पदार्थ है, इसी का तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स क्या है? तो एल्डिहाइड्स जो ये प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। तो आम को कौन पकाता है? तो कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अपने गांव की भाषा में कहते हैं कार्बाइड से पकाया हुआ आम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो वो प्रक्रिया है स्कंदन, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सामग्री पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? तो LD50 कहलाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यह देखते हुए ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अनुभार क्या हो जाएगा? ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3, तो 1 मोल में 16 ग्राम है, तो 16 तियाँ 48, यानी 48 ग्राम पर मोल होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दालचीनी के पेड़ को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एलोसोम होते हैं, एलोसोम ये क्या होते हैं? ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े 23 होते हैं। ठीक है, और 22 जोड़ी जो होते हैं गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में समान और अपने अपने समाजात होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हेप्टिस क्या है? तो हेप्टिस जो है अपूर्ण प्रतिजनन है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कीटहारी पादक है? निम्न में से कौन कीटहारी पादक है? तो आपका ड्रोसेरा जो है वो कीटहारी पादक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर यानी कि मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेस, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये मयूर या मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है की बात की गई है? तो यहाँ पे गलानन क्रिया है,
वो ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एएसपी का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, तो यानी कि आवेदन सेवा प्रदाता, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये कवि थे, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप पीयर इनसाइट किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन हैं? तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कैलाश सत्यार्थी नोबेल विजेता हैं। ठीक है, इन्हें नोबेल अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने सीएम ने शिमला में वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये दमन एंड दीव में किया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला किसने रखी है? तो ये अमित शाह ने रखी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपदा वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हरदीप सिंह पुरी ने, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का रद्द कर दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जॉन एड्रिक का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये क्रिकेटर थे, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अंतिम क्वेश्चन। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित होगी? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित होगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।